नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट में। और जनरल साइंस के अंतर्गत क्वेश्चन सीरीज चल रही है। अब 1-9 क्वेश्चन चल रहे हैं जनरल साइंस के अंतर्गत। तो ये उसका जनरल साइंस के अंतर्गत जो है ये 5th पार्ट है। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वो दूरी का होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक दूरी का होता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर होता है। ये 10 की पावर 12 किलोमीटर होता है। और यदि मीटर में देखा जाए तो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 होता है। 10 की पावर 15 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो पारसिक होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जड़ों के रूपांतरण हैं। जड़ों के जो रूपांतरण हैं वो हैं मूली और गाजर, यानी मूली और गाजर जो होते हैं वो जड़ों के रूपांतरण होते हैं। नेक्स्ट देखिए, तने के रूपांतरण हैं। तने के जो रूपांतरण होते हैं वो आलू और प्याज होते हैं। तने के रूपांतरण आलू और प्याज जो है तने के रूपांतरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ये मस्तिष्क में पाई जाती है। और आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, मास्टर ग्रंथि कहलाती है। जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी पिट्यूटरी या पीयूष या मास्टर ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो वंशानुगत रोग। दो वंशानुगत यानी एक माता पिताओं से बच्चों में जो चलते हैं, वंश एक वंश से दूसरे वंश में स्थानांतरित होते हैं, वो हैं वर्ण अंधता एवं हीमोफीलिया होते हैं। वर्ण अंधता और हीमोफीलिया रोग होते हैं वंशानुगत रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम मनुष्य में वर्ण अंधता का वर्णन किया। सबसे पहले मनुष्य में जो वर्ण अंधता का वर्णन किया था वो हेरनर ने किया था 1876 ईस्वी में। हेरनर ने 1876 ईस्वी में किया था वर्ण अंधता का वर्णन सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती। एक वर्णांध जो व्यक्ति होता है उसमें पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। किस चीज़ की? हरा व लाल रंग के पहचान करने की क्षमता नहीं होती। हरा व लाल रंग के पहचान करने की क्षमता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो स्रावित होता है वो थायराइड ग्रंथि से होता है। थायराइड ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जठर रस में क्या पाया जाता है? जठर रस जो होता है अंदर पाचन क्रिया में काम करता है ये, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन में जो परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो कवक है और दूसरा है शैवाल। कवक और शैवाल परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं लाइकेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का जो पाचन होता है पूरी तरह से मानव शरीर में वो छोटी आंत में जाकर होता है। छोटी आंत में जाकर होता है। और जो बचे अवशेष होते हैं जिनका पाचन नहीं होता है वो बड़ी आंत में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है। हमारे शरीर में जो पाचन प्रारंभ होता है मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। वो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचा जो भोजन होता है उसका अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत में ही उसका अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के शरीर में एक टीबिया नामक हड्डी होती है, तो वो कहाँ पाई जाती है? वो टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की कुल संख्या सर्वाधिक होती है। हमारे शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, ऐसा अंग है उंगलियां। उंगलियों में तुमने देखा होगा कितनी हड्डियां हैं? सबसे ज़्यादा शरीर में हड्डियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन पचाने में सहायक होता है। भोजन पचाने में जो सहायक होते हैं वो एंजाइम होते हैं।
एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजाइम की रचना होती है। एंजाइम की जो रचना होती है अमीनो अम्ल से होती है। अमीनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। पाचन क्रिया जो होती है हमारे शरीर के अंदर, उसमें प्रोटीन जो बदलते हैं वो अमीनो अम्ल में बदलते हैं। हल्के अणुओं में वो बदलते हैं, अमीनो अम्ल में बदलते हैं, जिनका पाचन आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। आहार नाल जो होती है उसके स्टार्च के पाचन में अंतिम जो उत्पाद होता है माल्टोज होता है। माल्टोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। हमारे शरीर में जो अमीनो अम्ल की संख्या होती है वो 20 होती है लगभग। हमारे शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है हमारे शरीर में वो प्रोटीन से होता है। प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है और छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर जो है ऊतक बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। हड्डियों और जो दांत होते हैं हमारे, उनके लिए आवश्यक तत्व जो होता है वो कैल्शियम व फास्फोरस होता है। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों जरूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था। तो इसमें किसका रिसाव हुआ था। भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था। और इसमें किसका रिसाव हुआ था। तो इसमें रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। काला हीरा तथा काला शीशा जो कहते हैं वो कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहते हैं। कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहते हैं। यानी काला हीरा जो कहते हैं वो कार्बोनेडो को, और काला शीशा जो कहते हैं वो ग्रेफाइट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन जो होते हैं वो एड्रिनल को कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे का मुख्य प्रकाशीय संश्लेषी अंग क्या है। पौधे जो होते हैं उनका मुख्य प्रकाशीय संश्लेषी अंग जो होता है वो पत्तियाँ होती है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, इसलिए मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कहलाता है। और प्रकाश संश्लेषण जो होता है सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफॉर्म के द्वारा होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्तियों का रंग पीला होता है। पत्तियों का रंग जो पीला होता है वो होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियां जो हैं पीली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है। पर्णहरित में उपस्थित या क्लोरोफॉर्म कहते हैं पर्णहरित को। तो उसमें मुख्य धातु जो होती है मैग्नीशियम होती है। उसमें क्या होती है, मैग्नीशियम मुख्य धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। अभी पीछे मैंने बताया था आपको कि पत्तियों का पीला रंग जो है वो होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण, और पत्तियों का जो हरा रंग है वो होता है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण होता है। क्लोरोप्लास्ट या पर्णहरित या हरित लवक के कारण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो संतुलित होती है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो आपस में परस्पर है वो सही संतुलन सही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेड़ और पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है। पेड़ और पौधों द्वारा खाना जो तैयार करते हैं वो प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस कहा जाता है उसे। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।